इंदौर के जीवंत दिल में राजा फलते फूलते हैं, जो अपने परिवार के स्नेह से घिरे हुए हैं। परिवहन की व्यस्त दुनिया में नेविगेट करते हुए उनके दिन उद्देश्य से भरे हैं। भाईचारे के बंधन और माता पिता का प्यार शुद्ध आनंद का चित्र बनाते हैं। हर पल इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मिलकर खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन बनाया है। बहुत हवा संतुष्टि से गूंजती है, हंसी और साझा सपनों की एक सिम्फनी। अपनी सरल अस्तित्व में उन्होंने खुशी का खजाना खोजा है। राजा और सोनम की शादी के करीब आने पर राजा के निवास के अंदर तैयारियां उत्साह से गूंज रही हैं। हवा हंसी और प्रत्याशा से भरी हुई है, क्योंकि परिवार के सदस्य और नौकर चाकर इधर उधर घूमते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर विवरण परिपूर्ण है। खुशी के माहौल में राजा पर पूर्णता की भावना छा जाती है। उसका दिल कृतज्ञता और संतोष से भर जाता है। राजा को लगता है कि उसका जीवन पूरा हो गया है। राजा और सोनम शिलांग के लुभावने परिदृश्यों में अपनी हनीमून यात्रा शुरू करते हैं। हाथ में हाथ डालकर वे लुढ़कती पहाड़ियों में घूमते हैं। उनकी हंसी शांत हवा में गूंजती है। राजा का दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि वह इस जादुई पल को सोनम के साथ साझा करता है। सोनम की मुस्कान उनके नए जीवन की शुरुआत की शुद्ध खुशी को दर्शाती है। वे एक झरते झरने के पास रुकते हैं। बहते पानी की आवाज उनकी खुशी के संगीत में इजाफा करती है। जैसे ही सूरज शिलांग पर डूबता है, राजा और सोनम गले लगते हैं। उनके सिलहूट उनके स्थायी प्रेम का प्रमाण है। मेघालय की एक सुनसान सड़क पर सोनम राजा को एक गुप्त मिलन स्थल की ओर ले जाती है। अदृश्य 3 आकृतियां प्रतीक्षा में हैं, छिपी हुई और शांत। सोनम और राज प्रेम और विश्वासघात से बंधे राजा की तबाही की साजिश रचते हैं। विशाल उदासीन आकाश के नीचे विश्वासघात का मंच तैयार है। राजा का शासन हिंसक रूप से समाप्त होता है, क्योंकि वह मृत पड़ा है। उसका गला क्रूरता से कटा हुआ है। उसका बेजान शरीर बिना किसी सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। लापरवाही से गहरी खाई में फेंक दिया जाता है। राजा का शरीर खाई में गिर जाता है। राजा का शरीर गहरी खाई के तल पर गिरता है। सोनम खाई के किनारे खड़ी है। उसकी निगाहें खाई पर टिकी हैं। सोनम धीरे से कहती है, वह कहीं चला गया है। राजा के लापता होने की जांच तेज होने पर पुलिस स्टेशन में चहल पहल बढ़ जाती है। सोनम घबराहट से बैठती है। पुलिस की सख्त निगाहों के नीचे उसकी बेचैनी स्पष्ट है। कथन सोनम की धोखेबाजी का संकेत देता है, जो रहस्य का एक स्तर जोड़ता है। सोनम के हर शब्द और हाव भाव पर पुलिस की पैनी नजर होने से संदेह हवा में भारी है। हलचल भरे पुलिस स्टेशन के अंदर अधिकारी डिजिटल निशानों को छानबीन करते हैं। हर क्लिक और स्क्रॉल तनावपूर्ण उम्मीद से भरा होता है। सोनम के फोन रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। गहन जांच के तहत कनेक्शन का एक जाल, चैट लॉग, गुप्त आदान प्रदान का खुलासा करते हैं। अधिकारी प्रत्येक संदेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्क्रीन पर बैंक लेन देन दिखाई देते हैं, जो वित्तीय रहस्यों का खुलासा करते हैं। डिजिटल जांच से एक गुप्त संबंध का पता चलता है, जो सोनम के गुप्त प्रेमी राज कुशवाहा का खुलासा करता है। एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की एक घातक साजिश रची। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस को सोनम एक सड़क किनारे भोजनालय के पास बेहोश पड़ी मिली। सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसके कार्यों का भार अपरिहार्य है। पूछताछ के दौरान सोनम सब कुछ कबूल करती है। उसकी आवाज तीखे कमरे में गूंजती है। सोनम, उसके प्रेमी और 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी स्वतंत्रता खो गई। राजा का परिवार तबाही से जूझ रहा है। न्याय के लिए उनकी चीखें बाद में गूंजती हैं।